अस्सलाम वालेकुम। दूसरे फेज़ की लोकसभा इलेक्शन की वोटिंग 26 अप्रैल को होने वाली है। उसमें से बिहार की एक लोकसभा की सीट है किशनगंज, जहां से एमआईएम के कैंडिडेट अख्तरुल इमाम साहब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो मैं किशनगंज की आवाम से अपील करता हूं कि आप अपना एक एक कीमती वोट अख्तरुल इमाम के हक़ में कर उन्हें कामयाब बनाने का काम करिए। आप मुत्तहिद होकर, इकट्ठा होकर और एक तरफ़ा आपको वोटिंग करनी है अख्तरुल इमाम साहब के हक़ में। किशनगंज जो है एक मुस्लिम बहुल सीट है और वहाँ के जो मौजूदा सांसद है मोहम्मद जावेद साहब है, और जेडीयू ने भी मुस्लिम को ही टिकट दिया, मुजाहिद आलम को। और अख्तरुल इमाम साहब तो पिछले 3 इलेक्शन से बेचारे वो कोशिश कर रहे, लेकिन कुछ वोटों से वो पीछे रह जा रहे। लेकिन इस बार उन्होंने किशनगंज की आवाम से एक इमोशनल अपील की है और मुझे उम्मीद है कि किशनगंज की आवाम उनकी इस इमोशनल अपील को समझेगी, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच में कहा कि मैं ये तीसरी बार आ रहा हूँ आपसे वोट मांगने के लिए। अगर मैं कामयाब ना हो सका और चौथी बार मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं आपके सामने आके वोट मांग सकूं, तो मुझे कामयाब कर दो। तो मुझे उम्मीद है कि किशनगंज की आवाम उनको सपोर्ट करेगी और उन्हें कामयाब करने का काम करेगी। इस बार इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे, मुझे ये उम्मीद है किशनगंज की आवाम से। और आप देखोगे तो हर पार्टी में, जो नाम निहाद सेक्युलर पार्टी, हर कोई मुसलमानों से कहता है हम मुसलमानों के हमदर्द है, लेकिन जब हमारे कौम का कोई मसले मसाइल आते हैं विधानसभा में या लोकसभा में, तो कोई बोलने को तैयार नहीं होता है और कोई मुस्लिम लफ्ज़ मुंह में लाने को तैयार नहीं होता है। आप देखोगे 2014 में वहाँ से किशनगंज से एमपी थे मरहूम मौलाना असरारुल हक साहब। जब लोकसभा में ट्रिपल तलाक का बिल आया था तो उनको कांग्रेस पार्टी ने बोलने नहीं दिया, और उन्होंने जब वो बिल पास हुआ तो उन्होंने कैमरे के सामने, मीडिया के सामने आके मायूसी जताई कि पार्टी ने मुझे इस बिल पर, जो शरीयत के ख़िलाफ़ था, इस पे मुझे बोलने का नहीं दिया। उन्हें इस बात का मलाल था, लेकिन वो मजबूर थे, पार्टी का प्रेशर था। तो मैं किशनगंज की आवाम से ये अपील करता हूँ कि अपनी पार्टी को, अपनी जमात को कामयाब करने का काम करिए। एमआईएम पार्टी जो आपके हर मसले पे बोलती है, तो आपका वोट क्यों ना ले। जब भी आपके साथ कोई जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी होती है, तो हर मसले पे सबसे पहले अगर किसी की आवाज़ आती है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। तो इस बार किशनगंज की आवाम अख्तरुल इमाम साहब को कामयाब करेगी, और इंशाल्लाह जब अख्तरुल इमाम साहब कामयाब होंगे तो एक कौम का पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी जुल्म ज़्यादती होगी, तो अख्तरुल इमाम साहब किशनगंज के लिए और पूरे देश के मुसलमानों के लिए बेबाकी से संसद में अपनी आवाज़ को रखेंगे। तो मैं किशनगंज की आवाम से फिर एक बार अपील करता हूँ कि आप मुत्तहिद होकर अख्तरुल इमाम साहब को अपने एक एक वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने का काम करिए। उनका निशान जो है वो पतंग है, आप पतंग के निशान पर अपना एक एक कीमती वोट देकर उन्हें कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम।